कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं, क्या आप कक्षा 12 में गए हैं? मतलब ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 फिजिक्स मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। आज की इस वीडियो में पूरा इंपॉर्टेंट सूत्र, जितने भी सूत्र हैं एक लेसन से लेकर 5 लेसन तक, मतलब एक लेसन से लेकर 5 लेसन तक जितने भी सूत्र हैं दोस्तों, जितने भी सवाल लगाते समय सूत्र का प्रयोग किया जाता है ना, सब सूत्र बता दूंगा। आज जितने भी सूत्र पढ़ रहे हैं ना, सब बता दूंगा यार। वीडियो पूरा देखना, पसंद आए तब लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है। ठीक, तो मैं बताऊंगा दोस्तों आज की इस वीडियो में सूत्र, जितने भी सूत्र हैं, मतलब सवाल लगाते समय सूत्र आता है ना, तो सूत्र को पहले याद कर लो, है ना। एक नोट्स बनाइए और लिख लीजिए सूत्र को पहले। आपको मतलब आपको काफी पहले लिखना होगा ये सूत्र जो बताने जा रहा हूँ, ठीक। तब आपको फिर सवाल लगाने में आसान हो जाएगा। मैंने वीडियो डाल दिया न्यूमेरिकल पर, देख लेना, ठीक। तो आइए हम बात करते हैं भाई, पहला नंबर सूत्र क्या है, Q बराबर NA। आपने देखा होगा पहले लेसन में, पहले सवाल अगर आप लगाओगे ये सूत्र लगेगा, Q बराबर NE। ठीक, तो भाई Q क्या है, N क्या है, E क्या है, यही सब पता होना चाहिए, तब आपका सवाल लग जाएगा। तो आइए हम सरल भाषा में आसान से आसान बताएंगे। तो भाई N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सब बताएंगे, वीडियो पूरा देखिए। Q क्या है, सबसे पहले आपको देखना Q बराबर क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ पे लिखना है Q तो विद्युत आवेश। ये क्या है दोस्तों, आपका है विद्युत आवेश। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आपको नोट्स बनाइए। फिजिक्स का एक आपको आएगा तभी जब आप नोट्स बनाओगे, समझ लीजिए। तो Q क्या है दोस्तों, विद्युत आवेश। मेन चीज क्या है इसमें, आवेश। ठीक, अब हम बात करते हैं N क्या है, तो यहाँ पे लिखना है आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की नंबर ऑफ। ठीक, मतलब नंबर ऑफ संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ध्यान से देखिए, सारी चीजें यहाँ पर बताई जाती है हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब करना जरूरी तो है भाई, है ना। Q क्या है, विद्युत आवेश है। N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। और E क्या है दोस्तों, मतलब E बराबर क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश। यहाँ पर आपको लिखना क्या है, इलेक्ट्रॉनों का आवेश। ठीक, इलेक्ट्रॉनों का आवेश। तो E क्या दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों का आवेश। E बराबर कितना होता है, E बराबर भी होता है कुछ ना, आपने देखा होगा। E बराबर कहता है 1.6 गुणे 10⁻⁻⁰। ठीक, यही आपका E का मान है, मतलब E बराबर इतना भी होता है, आपको याद करके चलना है। ठीक दोस्तों, जैसा पहला सूत्र मैंने समझा दिया, अब दूसरा सूत्र देखिए, Q बराबर IT। ये भी पहले या दूसरे लेसन में आपका सवाल लगाओगे तब आपको मिलेगा, तो याद करोगे मुझे। सूत्र क्या दोस्तों, दूसरा नंबर Q बराबर IT। तो Q क्या है भाई, यहाँ लिखना Q बराबर क्या लिखना दोस्तों, विद्युत आवेश। वही चीज है, ठीक, जो उसमें मिल रहा है भाई, विद्युत आवेश है। ठीक, दूसरा क्या दोस्तों, और I क्या है भाई, यहाँ पर आपको देखना I बराबर क्या है दोस्तों। ठीक, तो I क्या लिखा है दोस्तों, I है आपका विद्युत धारा। क्या भाई, धारा को बोलते हैं I से। ठीक, तो विद्युत धारा दोस्तों। ठीक, अब बात की जाए दोस्तों, है ना, क्या दोस्तों तीसरा नंबर क्या है, T। तो T क्या दोस्तों, समय है, टाइम जिसे बोलते हैं। ठीक, बस यही सूत्र है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, IT। Q बराबर NA। ये दोस्तों तो मैंने आसान है, पहले ही चैप्टर में सवाल जब लगाओगे ना, इंपॉर्टेंट सवाल जब लगाओगे ना, तो आपको मिलेंगे। दोनों के दोनों सूत्र लिखिए, और तीसरा बताएंगे, चौथा बताएंगे, मतलब और सारा बताएंगे। तो इसको पहले नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर के लिखा दोस्तों, तो F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये सूत्र किसका है सर, तो ये सूत्र दोस्तों कूलॉम के नियम के अनुसार सूत्र है। पहले लेसन में पहला सवाल अगर आप लगाओगे तो ये सूत्र का आपको यूज करना पड़ेगा। मतलब बोलेगा तो बल ज्ञात कीजिए, तो बल मतलब F, फोर्स। तो आइए अब सब बताते हैं कि F क्या है। तो F बराबर क्या बोलते हैं, बल। ठीक, मतलब आपको बल ज्ञात कीजिए जब कहेगा तो ये सूत्र आपको लगाना होगा। ठीक, 1/4πε0 का मान कितना होता है दोस्तों, ये नेतांक है, इसका मान ऑलरेडी होता है। जैसे A + B का होल स्क्वायर करते हो ना, तो वैसे इसका भी होता है। क्या होता है दोस्तों, 9 गुणे 10⁻9। ठीक, हम बात करते हैं Q1 Q2 क्या है, तो क्या लिखना है, Q1 मतलब पहला आवेश, Q2 मतलब दूसरा आवेश। ठीक, तो लिखिए या ना लिखिए, समझ गए ना। Q1 का मतलब पहला आवेश और Q2 मतलब दूसरा आवेश। कहने का मतलब यह है Q क्या है, तो Q क्या है दोस्तों, आवेश है, बस आवेश 1 आवेश 2, समझ गए ना। और रही बात R क्या है, तो R क्या है दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। क्या लिखा है दोस्तों, R आपका क्या है दोस्तों, तो यहाँ लिखना है R आवेशों के बीच की दूरी। ठीक, आवेशों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। ठीक, ठीक दोस्तों, जैसा कि आप देखा R क्या है, आवेशों के बीच की दूरी है। ठीक, जैसे मैंने बोला हमारे जहां मेरा घर जहां भी है, आप घर से जाना है तो दूरी मतलब R, वही बोलते हैं। तो हमारे घर से आपके घर के बीच की दूरी को R से लिखते हैं। ठीक, तो समझ गए दोस्तों। चाहिए न्यूमेरिकल चाहिए, अगर आप मैथ ले रखे हैं तो मैथ की वीडियो चाहिए, बायो की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देकर, खाली है
कोई पैसा नहीं लेता हूँ आपसे, ठीक। तो कमेंट जरूर कर देगा, तभी तो हम समझे कि क्या आप देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, ठीक। अब देखा जाए दोस्तों चौथा नंबर सूत्र क्या है, ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट। तो ई क्या है सबसे पहले आप ये जानिए, एफ क्या है सबसे पहले आप ये जानिए, क्यू इसे क्यू जीरो नहीं बोलते हैं, क्यू नॉट बोलते हैं, ये क्या है इसको भी जानिए। तो सब बताएंगे, देखते रहिए। देखिए दोस्तों ई यहाँ पे क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक। तो आप जो है आपको यहाँ सामने दिख रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो ई क्या था दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। जैसे बोलेगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, तो समझ जाओ ई बराबर ये लगेगा, ठीक। एफ क्या है दोस्तों, तो एफ आपका बल है, ठीक है ना। दोस्तों आपका बल है, जिसे इंग्लिश में आप फोर्स बोलते हैं, ठीक। क्यू नॉट क्या है, तो परीक्षण आवेश है, ठीक, परीक्षण आवेश, ठीक। ये आपको ऑलरेडी सवाल में दिया जाएगा कि यहाँ से वहां तक जाने में परीक्षण आवेश इतना लगता है, तो आपको समझ लेना, ठीक। अगर आपको सूत्र याद है तभी आप सारा खेल सूत्र पर निर्भर है। जैसे आप है ना सीमेंट नहीं तो भाई घर कितना अच्छा बनाओ सोची हो ना बन पाए ना, तो सारा खेल सीमेंट का होता है और सरिया का होता है, ठीक। तो वैसे प्रकार ये सरिया समझो सीमेंट है, इसको चपकाना है जगह जगह, ठीक। ले ही समझो इसको जगह जगह लगा के स्टिकर मारना है। कहने का मतलब ये है कि इसको सूत्र को आप जरूर याद कर लो। मेरा कहना अगर आपको सूत्र आता है तो न्यूमेरिकल आप फोड़ोगे, है ना। आपके अपने क्लास में आपका नंबर ज्यादा आएगा। न्यूमेरिकल से आने से पहले सूत्र याद होना चाहिए, ठीक। न्यूमेरिकल मतलब सवाल फिजिक्स के आने से पहले आपको, मतलब जिससे आपने फिजिक्स सवाल लगा नहीं लग पा रहा तो इसके मतलब आपको सूत्र नहीं आ रहा है। सूत्र जब आपको आएगा तभी सवाल लग पाएगा, ठीक। फिजिक्स का नियम है कि आपको पहले सूत्र आना चाहिए, ठीक। तो मैं समझ गया दोस्तों। तो आपको ये भी स्क्रीनशॉट लेना है। अब हम बताते हैं पांचवा नंबर, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये साथ में नोट करते चलिए। तो स्क्रीनशॉट दोस्तों पांचवा नंबर सूत्र क्या है, जिससे दोस्तों पांचवा नंबर दोस्तों सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसके आपको गॉस का नियम याद है ना, वही सूत्र है गॉस वाला सूत्र, ठीक। तो क्या है कैसे समझिए, तो क्यों क्या दोस्तों आपको क्यों आपका लिखा है दोस्तों, क्यों को किसे बोलते हैं, तो आपको मैंने बताया रखा है विद्युत आवेश बोलते हैं, ठीक। क्यों को क्या बोलते हैं, आवेश मतलब विद्युत आवेश, ठीक। भाई फिजिक्स से है इसलिए विद्युत लग रहा है, ठीक। और ई एप्सिलॉन नॉट इसको क्या बोलते हैं, इसको पहले बोलते क्या, ई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इसे क्या हिंदी में क्या कहते हैं, ये क्या है, तो ये भी देखिए वायु अथवा, यहाँ पर आप वायु अथवा निर्वात में विद्युतशीलता, ठीक। निर्वात में विद्युतशीलता, ठीक दोस्तों। एप्सिलॉन नॉट क्या है दोस्तों, इसे बोलते हैं ई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये इससे क्या है, इसे क्या बोलते हैं, वायु अथवा निर्वात में विद्युतशीलता, चाहे आप विद्युतशीलता ही बोलिए, ठीक। आप समझ गए। अब ये किसका सूत्र है, सबसे पहले आपको सूत्र किसका है, तो गॉस का सूत्र है। गॉस का सूत्र अगर पूछे तो फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक। जैसे दोस्तों आप समझ गए। बात करते हैं ये क्या है, ये से बोलते हैं टाउ। टाउ बराबर क्या होता है, पी ई साइन थीटा। तो पी क्या है ये भी बताएंगे, ई क्या है ये भी बताया जाएगा, साइन थीटा मतलब है ना, थीटा कब लगाएं सब बताया जाएगा, ठीक दोस्तों। पी क्या है दोस्तों, आपको लिखना है पी क्या है, बल युग्म आघूर्ण, ठीक। बल युग्म आघूर्ण, है ना। तो आपको साथ में लिखते चलना भाई, बल युग्म आघूर्ण। ई क्या है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। यहाँ पर लिखना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थीटा मतलब साइन थीटा कोस थीटा जानते हो, लेकिन आप थीटा कहाँ कब रखोगे, थीटा का मान जैसे समांतर रहेगा दोस्तों। आज हम तरीका एक ट्रिक समझाते हैं। थीटा का मान अगर समांतर है तो दोस्तों आपको थीटा का मान क्या रखना है, 0 अंश। अगर समांतर बोले, इसको मिटा दिए, अगर समांतर बोले समांतर है तो किसी भी क्वेश्चन में अगर समांतर लिखा है तो थीटा का मान आप 0 रखोगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में लंबवत लिखा है, क्या लंबवत अगर लिखा है तो थीटा लंबवत लिखा है तो थीटा का मान क्या लोगे 90 अंश। ये था ट्रिक। अगर समांतर है तो 0 अंश थीटा का मान रखोगे, अगर लंबवत अगर सवाल में लिखा है तो थीटा का मान 90 अंश रखोगे, ठीक। जैसा तो ये भी समझ गए छठों सवाल, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, साथ में लिखते चलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। तो अब हम बात करते हैं सातवां नंबर, जैसा कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या दोस्तों, सिग्मा बराबर क्या है, क्यू अपान ए मतलब क्यू बटे ए। इंपॉर्टेंट है ये, मान चलिए इनको नोट कर लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स मैथ पर। अब मैं दावे के साथ कहता हूँ आप कमेंट करिए, वीडियो तुरंत आएगी परसों, ठीक। जैसे आप आज ने कमेंट किया तो वीडियो कल आपको शाम को मिल जाएगी, शाम 6 बजे 7 बजे। इसीलिए आप कमेंट करो जरूर कर दिया करो, ठीक। जब आपको दिक्कत रहे कमेंट करके तुरंत बोल जरूर दिया करो, बेहटक कोई पैसा नहीं ले जाएगा, ठीक। यहाँ पर आपको मदद की जाएगी, फ्री सेवाएं, ठीक। क्या है दोस्तों, इसे बोलते हैं सिग्मा मतलब आपको हिंदी में समझ लीजिए सिग्मा, है ना दोस्तों। जैसा कि आप क्या हो गया सिग्मा बोलते हैं इसे, ठीक। बोलते क्या है सिग्मा, क्या बोलते हैं पृष्ठ घनत्व, समझ लीजिए पृष्ठ घनत्व, ठीक। या फिर समझ लीजिए आवेशों का घनत्व, ठीक। जो भी समझ लीजिए मतलब इसे आप सिग्मा बोलते हैं, ठीक।
अब क्यों क्या है दोस्तों, क्यों आपका है आवेश, ठीक, आवेश है, विद्युत आवेश या आवेश, वही बात हुआ यार। ये क्या है दोस्तों आपका, ये आपका क्षेत्रफल है, ठीक। तो ये सब चीजें मैंने बता दी इसलिए क्योंकि हर एक सवाल में आपका यूज होता है। मैंने सब क्यों बताया, इतना समय क्यों बर्बाद किया, क्योंकि ये सब सवाल में आपको यूज होता है यार, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। एडवांस आपको नोट करते चलना है। अब P बराबर 2QL चाहे लिखिए चाहे Q गुणे 2L लिखिए, बात एक ही है, चाहे कान इधर पकड़ो चाहे कान इधर पकड़ो, दर्द तो होना ही है अगर एक शरीर में है तो। P क्या है दोस्तों, Q क्या है, 2L क्या है। तो Q क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको लिखना है विद्युत आवेश, चाहे लिखिए चाहे आवेश लिखिए, बात एक ही है, ठीक। यहाँ पर लिखना है विद्युत आवेश, ठीक। अब 2L क्या है दोस्तों, तो 2L क्या लिखा दोस्तों, 2L क्या है, दूरी है, ठीक, किसी भी चीज की दुगनी दूरी। बस जैसे हम मान लिया आपको कि ए और बी, तो बी के पास जाना है तो एक ऐसी ताकत यूज करना जो बी के पास दुगनी हो, तो क्या आ जाएगा, 2B हो जाएगा। इसीलिए बोला गया है 2L मतलब दुगनी दूरी, ठीक। इसे L को दूरी से लिखते हैं, ठीक। और P क्या है ये तो बताना ही भूल गए, तो P भी लिखिए। P को क्या बोलते हैं, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत, ठीक दोस्तों, विद्युत, ठीक, द्विध्रुव आघूर्ण। जैसा कि आप लोग लाइव प्रूफ देख रहे हैं, बस ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमेशा बताते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंपॉर्टेंट वीडियो फिजिक्स में मिलेगी, केमिस्ट्री में मिलेगी एंड मैथ पर मिलेगी, और जो जो बताओगे उसका हम सोल्यूशन देंगे, चाहे जैसा सवाल हो यार, ठीक। तो P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, समझ गए ना। 2L क्या है, L क्या होता है, दूरी मतलब वही लंबाई, ठीक। क्यों क्या है, विद्युत आवेश, ठीक। जैसे दोस्तों 8वां नंबर भी इंपॉर्टेंट है, ये पहले लेसन का सब सूत्र है, ये सब चल रहा है पहला कि ये दूसरा लेसन का, इसके पहला वाला दूसरे लेसन का, जैसे गॉस वाला, ठीक। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पहले एडवांस लिखवा रहा हूँ कि सवाल लगाते समय दिक्कत ना हो, ठीक। तो आप 8वां नंबर भी लिख लिए। अब हम 9वां 10वां 2 और बताएंगे। दोस्तों आपका 9वां नंबर क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले लेसन क्या है, E बराबर 1/4πε0 इंटू 2P/r³। तो E क्या है दोस्तों, सब आपको पता ही चला, E क्या है, क्षेत्र का तीव्रता, नोट करिए फटाफट। ए क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक भाई, है ना, तीव्रता है। अब P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। R क्या है, दूरी है ना, R क्या है दोस्तों, दूरी है। अब मैंने पहले ही बोल दिया कि 1/4πε0 का मान कितना होता है, तो 9 × 10⁹ 9, ठीक, इतना ही होता है, याद कर लेना है आपको भाई। तो E बराबर क्या होता है, 1/4πε0 इंटू 2P/r³। मैंने बताया, आपने सुन लिया, क्या समझ में आया, अभी नहीं है, अभी थोड़ा सा डाउट क्लियर है, तुमको नहीं तो हमें क्लियर है। ये सब सूत्र किसका है, सूत्र है किसका, तो आपको लिखना क्या है, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र है। यहाँ पे क्या लिखना दोस्तों, ये सूत्र किसका है, तो यहाँ पे आपको लिखना है अच्छी स्थिति में, ठीक, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। और ये क्या है दोस्तों, E वही चीज है ना, 1/4πε0 का मान भी उतना ही होता है, ठीक। P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। R क्या है, दूरी है। और सूत्र किसका है, ये अच्छी स्थिति का था दोस्तों। अच्छी स्थिति में क्या, अच्छी स्थिति में क्या होता है, 2P हो जाता है, और निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, P हो जाता है। जैसे आप E बराबर देखिए सर, दोनों के दोनों मैच कर रहा नहीं मैच कर रहा, केवल यही तो फर्क है ना, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है ही नहीं, तो यहाँ पर 2 होगा वहां अच्छी स्थिति होगा, और जहां पर 2 नहीं होगा वहां पर निरक्षीय स्थिति होगा। तो ये आपको पकड़ने का तरीका है, समझ गए ना। तो दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना क्या है, निरक्षीय स्थिति का सूत्र। भाई सूत्र किसका है, जिसे मैंने बोल दिया आप बाजार जाइए, तो बाजार जा रहे हैं लेकिन नाम तो बताइए ना, किसका नाम है, निरक्षीय स्थिति, ठीक, निरक्षीय स्थिति का है ना। तो निरक्षीय स्थिति का सूत्र है दोस्तों, आपको नोट कर लेना अच्छे राइटिंग के साथ किसी नोट्स में, ठीक। तो किसका सूत्र है, निरक्षीय स्थिति का सूत्र, ये अच्छी स्थिति का सूत्र, ठीक। तो जैसे मैंने दोस्तों 10 के 10 सूत्र बता दिया, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको फिजिक्स और मैथ पर। आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत होती है ना, कमेंट कर दो यार, फ्री में कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाता है मेरे चैनल पर, ठीक, और लिया भी नहीं जाएगा, ये बता दूं, आज नहीं कभी नहीं लूंगा, ठीक। पैसा का मामला तो होगा नहीं, तो कमेंट जरूर कर दिया करो, ठीक। आशा करते हैं हाल वीडियो देख करके समझ गए, अगर समझ गए तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इंपॉर्टेंट वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री पर आपके लिए डालता रहता हूँ। कल मिलते हैं शाम 6 बजे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।